अमृतसर के अजनाला में ड्रोन के जरिए भेजे गए धमाकाखेज मफाद। बीएसएफ की फायरिंग के बाद ड्रोन वापस लौटे और अब तक 2 जगह पर ये धमाकाखेज मफाद मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको अमृतसर के अजनाला से दे रहे हैं। ड्रोन के जरिए यहां पर धमाकाखेज मफाद भेजे गए और बीएसएफ की फायरिंग के बाद दोनों ड्रोन वापस लौटते हुए नजर आए। आपको बता दें कि अब तक 2 जगहों पर धमाकाखेज मफाद बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं अमृतसर के अजनाला से। ड्रोन के जरिए यहां पर धमाकाखेज मफाद भेजे गए। बीएसएफ की फायरिंग के बाद ड्रोन वापस लौटे और अब तक 2 जगह मिले हैं धमाकाखेज मफाद। मुसलसल सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई यहां पर तेज है। बीएसएफ की फायरिंग के बाद ड्रोन वापस लौटते हुए नजर आए। अमृतसर के अजनाला का पूरा मामला, यहां पर ड्रोन के जरिए भेजे गए धमाकाखेज मफाद, जो सरगर्मियां हैं दहशतगर्दाना तंजीमों के जरिए उससे मुसलसल यहां पर रोकने की कोशिश बीएसएफ की जानिब से की जा रही है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ परमवीर ऋषि हमारे नुमाइंदा हमारे साथ जुड़ गए। परमवीर, आपसे जानना चाहेंगे क्या खबर इस हवाले से मिल पा रही है? अभी तक 2 ड्रोन देखे गए और फायरिंग के बाद वापस लौटते हुए भी नजर आए। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहता हूँ कि जो ड्रोन रात को अमृतसर सेक्टर के पास जो बॉर्डर पर देखे गए, पांजगरई बॉर्डर आउटर पोस्ट पड़ती है, वहां पर रात को जब बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन एक्टिविटी देखी तो करीब 20 से 24 राउंड जो है वो फायर किए गए, जिसके बाद ड्रोन जो है वो वापस पाकिस्तान की तरफ चले गए। और फिलहाल जो अपडेट मिल रही है उसके अनुसार डीआईजी जो गुरदासपुर हैं प्रभाकर जोशी, वो मौके पर पहुंच चुके हैं और सर्च के दौरान वहां से एक टिफिन बम जो है वो बरामद किया गया है। उसके साथ साथ पिस्टल भी बरामद किया गया है। तो पूरे इलाके को बीएसएफ ने जो है वो घेर रखा है और तलाशी अभियान जो है वो अभी भी चल रहा है। और बीएसएफ को लगता है कि इस एरिया में और भी कोई चीज जो है, संदिग्ध जो चीज रात को जो ड्रोन ने गिराई है तो वो मिल सकती है, क्योंकि ये इन दिनों जो काफी धुंध और कोहरा जो है वो पड़ा रहता है, तो इसकी फिराक में पाकिस्तान में बैठे तस्कर जो है पहले से रहते हैं। तो इसी को लेकर तकरीबन हर हफ्ते 1 ड्रोन या 2 ड्रोन जो है वो भारत की तरफ जो है वो भेज रहे हैं और नशे के साथ साथ जो हथियार है वो भी भेज रहे हैं। तो चुनावों का मौसम है तो इसके लिए उनकी एक्टिविटी इन दिनों ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल, और इलेक्शन के मद्देनजर भी यहाँ पर तमाम इंतजाम किए जा रहे थे, सिक्योरिटी को पुख्ता बनाने के भी यहाँ पर मुसलसल दावे किए जा रहे हैं। परमवीर, तो किस तरह से अब और मुस्तैद होती हुई नजर आ रही है सिक्योरिटी फोर्सेस? जी बिल्कुल, जो बीएसएफ, क्योंकि आपको पता होगा कि बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र है वो 60 किलोमीटर जो हो चुका है, तो अब बीएसएफ जो है 60 किलोमीटर तक बिना पंजाब पुलिस की परमिशन के कहीं भी रेड कर सकती है, कहीं से भी बरामदगी कर सकती है, तलाशी अभियान चला सकती है। तो इसी को लेकर बीएसएफ जो है पूरी तरह से चौकन्नी है। और रात के समय जो है इनके पास अभी जो रावी दरिया जो गुरदासपुर में पड़ता है, जो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, तो वहां पर भी बॉर्डर है जो आधा पाकिस्तान में पड़ता है और आधा हिंदुस्तान में पड़ता है। तो वहां पर जो लेजर वहां पर जो है वो भी लगाई गई है। अगर रात के समय कोई एक्टिविटी ऐसी होती है तो सिक्योरिटी फोर्सेस इस पर कड़ी कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया परमवीर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका।